हेलो स्टूडेंट्स। इस मंथ के एंड से शुरू होने वाला है बैंक एग्जाम्स। बैंक पीओ के, आईबीपीएस के, उसके बाद आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और फिर आने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स। इन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं एग्जाम माइंड्स के तहत। और एग्जाम माइंड्स आज के करेंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आते हैं, चलिए देखते हैं। ये ऑलमोस्ट एवरीडे आपको मिल जाता है, सारे हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड से जो न्यूज़ होते हैं और जो भी ट्रेंडिंग होता है। मोदी जी हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं। अभी रिसेंटली ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन को विजिट किए हैं आज ही। ये न्यूज़ हमने कल दे रखा है आपको। इसी तरीके से यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, उसका लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या आपको मिलता है, ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट यहाँ आ रहा है, वेयर विल द 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट बी हेल्ड इन दिसंबर 2023। मिस वर्ल्ड 2023 दिसंबर में भारत में होने वाला है। कहाँ होगा, वेन्यू क्या है? और राइट आंसर है इसका कश्मीर। सेकेंड पॉइंट है, इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 व्हाट रेटिंग वाज गिवन टू आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनको लेटेस्ट बैंकर रिपोर्ट, सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 के तहत इनको कौन सा रेटिंग दिया गया है? और इनको रेटिंग मिला है टॉप मोस्ट, दैट इज A+ का। Now, he is one of the 3 central bank governors to receive this rating, along with Thomas J. Jordan from Switzerland and Nguyen Thai Hong from Vietnam. एक बहुत ही बड़ा रैंक इनको मिला है, रिकॉग्निशन मिला है इकोनॉमिक फील्ड में। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, विच इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट वन द सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जी हाँ, भारतीय ओरिजिन के एक इकोनॉमिस्ट हैं जो सिंगापुर में अभी इलेक्शन हुआ, जिससे वो वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या राइट आंसर है? और राइट आंसर है थर्मान शनमुगम रत्नम, ये सेकेंड ऑप्शन। सो थर्मान शनमुगम रत्नम, an Indian origin economist, won Singapore's presidential election. Fourth point है, which organization has partnered with नीति आयोग to accelerate SDGs। SDGs का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। और राइट आंसर है इसका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डी ऑप्शन। टेकअवेज देखते हैं इसका। द UNDP has partnered with Niti Aayog to accelerate SDGs in India. This collaboration will focus on localizing the SDGs, enhancing data-driven monitoring, uplifting underdeveloped regions, and showcasing achievements, fostering cooperative federalism. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये काम होगा। अगला पॉइंट आ रहा है, मगर उसके पहले आगे आपको ये बताने के लिए कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत बड़ा हेल्प होने वाला है। एग्जाम माइंड्स का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, डेली करंट अफेयर से लेकर आते हैं। इसमें पूरा नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड ट्रेंडिंग सब कुछ आपके लिए होता है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पेशली आजकल करंट अफेयर्स में हर एग्जाम में पूछा जाता है। हम सब कुछ यहाँ इंक्लूड करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद का क्या पॉइंट आ रहा है। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक कर लेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है, हु इज द फाउंडर ऑफ द इसरो, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन है? क्योंकि इसरो एकदम करंट न्यूज में है। अभी हमारा मून पे हमारा एक्सपेडिशन हुआ, उसके बाद आदित्य L1 हमारे सन को स्टडी करने के लिए आगे आया, सब में इसरो का ही हाथ है। तो आपको यहाँ ये बताना है कि इसरो के फाउंडर कौन है, और इसका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। द फाउंडर ऑफ इसरो इज विक्रम साराभाई। ही वॉज अ विजनरी फिजिसिस्ट, industrialist, and father of India's space program. He laid the foundation of ISRO in 1969 and played a key role in its early development. अगला पॉइंट है, who has been appointed as a member of International Mediator Panel of Singapore International Mediation Center, SIMC. और इसका राइट आंसर है NV रमन्ना। एक बहुत ही बड़ा ये अपॉइंटमेंट है, बहुत ही हाईली रेटेड अपॉइंटमेंट मिला है इनको, NV रमन्ना को।
So N.V. Ramanna, the founder Chief Justice of India, has been appointed as a member of International Mediator Panel of Singapore, International Mediation Center (SIMCK). This is a prestigious appointment and is a recognition of Ramanna's expertise in mediation. Now अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, which country is to host football's 2027 Asian Cup? अब ये पूरा पेज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको बताना है 2027 का एशियन कप फुटबॉल का वेन्यू क्या है, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया। और ये भी याद रखेंगे कि इस साल दैट इज 2023 में ये एशियन फुटबॉल कप हुआ है कतर में। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है, कुछ इंपॉर्टेंट कप से जिस रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या है कप्स एंड ट्रॉफीज के बारे में। सो डेविस कप होता है टेनिस का टूर्नामेंट और मेन के लिए होता है, उसी के हिसाब से विमेन के लिए होता है फेडरेशन कप टेनिस का। तो डेविस कप मेन के लिए, फेडरेशन कप विमेन के लिए, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, थॉमस कप बैडमिंटन मेन के लिए, उबेर कप बैडमिंटन विमेन के लिए। देखिए बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। ओके, डेविस कप टेनिस मेन, फेडरेशन कप टेनिस विमेन। सिमिलरली यहाँ बैडमिंटन के क्षेत्र में थॉमस कप बैडमिंटन मेन एंड उबेर कप बैडमिंटन विमेन, मार्डेका कप फुटबॉल, राइडर कप गोल्फ एंड एशेज। एशेज की बहुत अच्छी कहानी आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि एशेज क्या है तो हिंदी में राख। और ये जो टूर्नामेंट होता है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। तो चलिए आज का ये सारा चीज कंप्लीट होता है। बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको हेल्प करेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।